Firstly, very good morning to everyone. So, today we are going to start sixth chapter of geography NCERT. So, my dear friends, the name of the chapter manufacturing industries. So, in this chapter, we understand the what is the industries, what is the manufacturing activities. So, before I make a request to everyone, please go through my channel. If you find any difficulty, watch it very carefully. Still, you have any problem, you please ask your doubts in the comment box. And one thing I want to tell you, please like and subscribe my video, my channel, right? So let's start today's topics. बिकॉज जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री हमें यानी क्या आदत है हमारे पास पड़ोस में या हमारे शहर कोई है वहां पर कोई ऐसी इंडस्ट्री हमें दिखाई पड़ती है जो यानी कि मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो इंडस्ट्री हमें दिखाई पड़ती है जहां पर हम लोग अधिकतर उन चीजों को यानी कि एक्टिविटी को देखते हैं। जैसे मैं अगर अपने पड़ोस की बात करूं तो मुझे गन्ना की यानी कि एक फैक्ट्री याद आती है, ठीक है। सो वहां पर हमें क्या मिलता है, चीनी को हम लोग यानी कि बनाते हैं, मतलब एक किस्म से मतलब शक्कर को बनाते हैं, ठीक है, शुगर को, ठीक है। सो ये सभी चीजें हम लोग देखते हैं। So production of goods in a large quantities after processing from raw material to more valuable products called manufacturing। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी गुड्स का लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, क्या करना चाहिए, यानी कि क्या करना, उसे प्रोडक्ट यानी उस प्रोडक्ट को बनाना, मतलब उसका प्रोडक्शन करना। कब करना, जब उसे यानी कि कब हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा बड़े स्तर पर, यानी कि प्रोसेसिंग की जा रही है, कहाँ से, रॉ मटेरियल से, ठीक है। और ये ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है। बात करते हैं आगे है। देखो, आप पहले से जानते हैं व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज क्या है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है किसी रॉ मटेरियल को किसी फैक्ट्री में लाना और वहां पर उसका क्या संशोधन करना, उससे कोई नया प्रोडक्ट बनना, ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं प्लास्टिक को यानी कि एक रॉ फॉर्म में लेके आना और फिर उससे यानी कि कोई अच्छी सी मतलब आरओ की बॉडी बना देना, तो दैट इज वन वन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। So people employed in the secondary activities manufacturing the primary materials into finished goods। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो वो लोग जो यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी में यानी कि लगे पड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है जो यानी कि बनाने में, इन सभी को उसको प्राइमरी मटेरियल बोला जाएगा जो यानी कि फिनिश गुड्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील यानी कि फैक्ट्री, बहुत सारे यानी कि वर्कर्स हमारी स्टील फैक्ट्री में लगे होते हैं, ठीक है, कार बनाने में लगे होते हैं, ठीक है। और ब्रेवरीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं, यानी कि और कुछ यानी कि बेकरीज में लगे होते हैं। ये सभी यानी कि इसी कैटेगरी यानी कि इसी कैटेगरी में देखी जाती है। सम ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। कहने का मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो प्रोवाइड करते हैं यानी कि सर्विसेज को। इन दिस चैप्टर अगर हम बात करें तो हम हमारे पास यानी बहुत सारे ऐसे यानी कि कंसर्न है जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्टर से यानी कि बिलोंग करती हैं। चलिए, economic strength of the country is measured by the development of the manufacturing industries। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है किसकी, यानी कंट्री की, उसे मेजर किया जाता है किससे, डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट यानी कि उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितना यानी कि डेवलप हो रहा है। बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यानी एक्टिविटी का हमारी यानी कि कंट्री में किसी या किस पर्पज से हम लोग यूज करें, क्या डेवलपमेंट में क्या उसका योगदान है, ठीक है। सो बात करें यानी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको माना जाता है बैकबोन, मतलब एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है किसमें, डेवलपमेंट करने में, किसी भी इकोनॉमिक मतलब किसी भी यानी कि इकोनॉमी को डेवलप करने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बहुत बड़ा एक यानी कि एक रीढ़ की हड्डी माना गया है, समझ लो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज अगर हम बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। पहले क्या करते थे हम लोग, हलों यानी कि बैलों से खेती करते थे। तो होता क्या है, जब टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से हमने ये मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाया, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, मतलब यानी कि बनाना, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, यानी कि वो एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज नहीं किया है, ठीक है, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन उसने यानी कि क्या किया है,
हमारी इकोनॉमी का एक किस्म से रीढ़ की हड्डी बनकर यानी कि सामने आई है। दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय द प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि खाली एग्रीकल्चर पर ही यानी कि डिपेंडेंट नहीं रखा है, उसने बहुत सारी जॉब्स भी यानी कि लोगों के लिए क्रिएट करी है, नौकरियां क्रिएट करी हैं, जिसके द्वारा यानी कि लोग अपनी यानी कि लिवलीहुड को चला सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ sorry, precondition for the eradications of the unemployments and the poverty from our country। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्या है, एक पर को यानी कि प्री कंडीशन मानी जाती है, पहले की कंडीशन मानी जाती है किसके, फॉर इरेडिकेशन के लिए ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड यानी कि पॉवर्टी फ्रॉम यानी कि हमारी कंट्री से। कहने का मतलब हमारी कंट्री से पॉवर्टी को हटाने में एक किस्म से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का यानी कि एक योगदान भी देखने को मिलता है। ठीक है, दिस वाज द मेन फिलोसॉफी, ये यानी कि मुख्य विचारधारा है यानी किसके लिए, पब्लिक यानी कि किसके पीछे, हमारी पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया के अंतर्गत जो भी हैं। ठीक है, इट वाज आल्सो एम्ड, ये इसका एक यानी कि ये भी या क्या माना जाता है, एक विश्वास माना जाता है, एट ए ब्रिंगिंग डाउन यानी कि देखने को मिलता है रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाय द स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, ट्राइबल एंड द यानी कि बैकवर्ड एरियाज में। ओके, export of the manufactured goods expand trade and commerce and bring in much needed foreign exchange। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ द यानी कि यानी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चर यानी कि जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उसे क्या करते हैं हम, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे होता क्या है, हमारा जो ट्रेड एंड द कॉमर्स है उसमें यानी कि क्या देखने को मिलता है, एक एक्सपेंडेशन देखने को मिलता है, मतलब बड़े स्तर पर बढ़ता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारी यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज में यानी कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो मतलब कंट्री में फॉरेन यानी कि फॉरेन रिजर्व यानी कि देखने को मिलता है। ठीक है, रेमिटेंसेस वगैरह जो भी है। Countries had transformed their raw material into wide variety of finished goods of higher value or prosperous। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कंट्री है, ठीक है, वो क्या करती है कि ट्रांसफॉर्म करती है अपने रॉ मटेरियल को किसमें, एक वाइड वैरायटी यानी कि जो फिनिश गुड्स होता है, मतलब यानी कि पहले कच्चा माल लेके आएगी इंडस्ट्री में और उसे क्या करेगी, पूरा प्रोसेस करेगी, उसके बाद क्या होगा, एक गुड्स मतलब यानी कि एक फिनिश गुड्स तैयार करेगी, मतलब एक प्रोडक्ट तैयार करके देगी। ठीक है, जिसमें यानी कि अगर देखा जाए तो उसकी यानी कि वैल्यू ज्यादा होती है एज ए कंपेरिजन टू हमारा जो रॉ मटेरियल है। हम बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री जो है आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, ये एक दूसरे से यानी अगर देखा जाए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, भाई देखा जाए एक दूसरे से लिंकेज है, क्योंकि यानी कि एग्रीकल्चर तब बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा जब हमारी इंडस्ट्री हमें यानी कि योगदान देंगी इसमें, और इंडस्ट्री कब बढ़ेगी जब यानी कि उस यानी कि इंडस्ट्री कब बढ़ेगी जब हमारा एग्रीकल्चर हमें पैसा निकाल कर देगा। पहली बात तो ये, दूसरी बात एग्रीकल्चर की जो लैंड्स है उसमें भी यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो रॉ मटेरियल के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्री और यानी कि एग्रीकल्चर एक दूसरे से यानी कि अगर देखा जाए तो इंटरलिंक है। ठीक है, मतलब तुम हो तो मैं हूं तो तुम हो। ठीक है, सो हैंड इन हैंड देखने को मिलता है, मतलब हाथ हाथ में साझेदारी करके चलते हैं। फॉर इंस्टांस अगर देखा जाए तो एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया अगर देखा जाए हैव गिवन मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो यानी कि मेजर यानी कि बूस्ट टू यानी कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बाई रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, जब इसका प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उसके अंदर यानी कि बढ़ावा देखने को मिलता है। ओके, बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी कि आखिरकार जो हमारी यानी कि जो इंडस्ट्री का है वो नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स यानी कि लगभग 20 साल अगर हम लोग पीछे देखें, सो देखने को क्या मिलता है कि शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, यानी कि जो शेयर है किसका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का, वो क्या करता है, स्टेगनेट एट 17% ऑफ द जीडीपी, यानी कि 17% जीडीपी को यानी कि बढ़ावा देता है। ठीक है, पहली बात तो ये, आउट ऑफ द टोटल यानी कि 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स, अगर यानी कि टोटल देखा जाए यानी कि 27 को, उसमें से 10% जो है वो माइनिंग एंड क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस में यानी कि गैस से आता है। ठीक है, ओके, दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, यानी कि अगर देखा जाए तो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो है उनसे यानी कि कम देखने को मिलता है। ठीक है,
where it is 25 to 35% trend of the growth rate in the manufacturing over the last decades has been around 7% to per annum। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये देखा जाता है कि एक ट्रेंड देखने को मिलता है ग्रोथ ऑफ द रेट इन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है, ओवर यानी कि लास्ट डिकेड्स, ठीक है, यानी कि हमारे लास्ट डिकेड में जितना भी देखा गया हैज बीन, ये माना गया कि 7% जो है पर एनम यानी कि देखने को मिलता है। द डिजायर ग्रो यानी कि डिजायर जो है इच्छा है लोगों की, वो ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स यानी कि वो 12% होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें इतनी मेरे हिसाब से मायने नहीं रखती, जो हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बैठना है वो यहाँ है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है? देखो, इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड करती है कि यानी कि आखिरकार कहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, पानी सही से मिल रहा है उसे, रॉ मटेरियल कितनी दूरी पर है, चीप लेबर मिल रही है, मतलब हर चीज की देखा जाता है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन आर द कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी कि नेचर में अगर देखा जाए तो बड़ा ही यानी कि उसका यानी कि प्राकृतिक तरीके से अगर देखा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। दीज आर द इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्स्ट्रा, यानी कि ये सभी चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कहीं पर अगर मान लो चीप लेबर मिल जाएगी तो वहां पर रॉ मटेरियल अच्छे से नहीं मिल पाएगा, कहीं पर अगर मान लो कैपिटल अच्छी मिल रही है तो वहां पर यानी कि हमें मार्केट अच्छी नहीं मिलेगी। ये सब चीजें यानी कि डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट अ वन प्लेस, यानी कि ये सभी चीजें एक जगह पर फाइंड आउट करना यानी कि बड़ा कठिन बात है, ठीक है। कंसिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है टेंड टू लोकेट एट ए मोस्ट appropriate place where all the factors of the industry's location are either available or can be arranged at a lower cost, यानी after the industrial activity straight urbanization sometimes industry। सिंपल है यार, देखो मैं सिंपल तरीके से बात बोलूं, अधिकतर होता क्या है वो सब यानी कि एक किस्म से उनका लिस्ट निकाला जाता है कि आखिरकार इनमें से कौन सी ज्यादा से ज्यादा चीजें कहाँ पर मिल रही है, उन चीजों की जगह पर इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो सभी फैक्टर नहीं मिल रहे हैं वहां पर है, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें जो यानी कि लगभग मतलब 3 से 4 चीजें मिल जाए तो वहां पर यानी कि लगाना बेहतर रहेगा, भला यानी कि बजाय एक जगह यानी एक की जगह पर। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम लोग यानी कि शहरीकरण देखते हैं और यानी कि इंडस्ट्रियलाइज मतलब यानी कि जो मतलब जो फैक्ट्री का यानी कि एक किस्म से बोलबाला देखने को मिलता है, मतलब इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। ये देखा जाए तो अर्बन सेक्टर और यानी कि इसमें यानी कि बहुत बड़ा लिंकेज है देखने को मिलता है। जितना भी हम अर्बन सेक्टर में बढ़ते हैं, रूरल में हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर हमें यातायात के साधन उतने अच्छे नहीं मिल पाते, उतनी अच्छी रोड्स नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। सो ये चीजें दिक्कत करती हैं, तो इसलिए अर्बन सेक्टर में ये ज्यादा से ज्यादा होती हैं। सिटी जो है प्रोवाइड कर देती है मार्केट किसके लिए, रॉ मटेरियल जो यानी कि प्रोडक्ट उसको फिनिश गुड्स है उसको बेच सके, एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज द बैंकिंग, insurance, insurance, transports, labor, consultants, finance, advice, etc. टू इंडस्ट्री। कहने का मतलब यहाँ पर ये सभी चीजें जो मैंने अभी बताई, यानी कि जैसे मैं बात करूं अगर हमें क्या मिलता है वहां से, सर्विसेज मिल जाती हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज मिल जाती हैं, इंश्योरेंस की यानी कि जो भी यानी पॉलिसी वगैरह जो भी हैं वो मिल जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन मिल जाते हैं, लेबर मिल जाती है, ठीक है, और कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाते हैं, जिससे हम कंपनी को अच्छे से अच्छे सलाहकार मिल जाते हैं, ठीक है। मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, मेक यूज ऑफ द एडवांटेज अफोर्ड बाय द अर्बन centers known as the agglomerations economies। कहने का मतलब यहाँ पर है बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो साथ में मिलकर आती हैं, ठीक है, और इस चीज का फायदा उठाती हैं, ठीक है। और इन अर्बन सेंटर्स को यानी कि क्या जाना जाता है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, ठीक है। ग्रेजुअली अगर बात करें यानी कि देखा जाए तो लार्ज इंडस्ट्रीज एग्लोमेरेशन टेक प्लेस, यानी कि बहुत सारी ये चीजें हैं जो एक अपना स्थान लेती हैं इन चीजों में, ठीक है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि पहले से ही देखा जाए इंडिपेंडेंस के पीरियड से पहले की बात करें अगर, तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर यानी कि लोकेटेड इन प्लेस, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारी जो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको लोकेटेड किया गया है इन प्लेसेस फ्रॉम, यानी अगर देखा जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ अगर मैं यानी कि पीवी यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले पर देखूं तो यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा यानी कि कंपनियां कहाँ मिलती हैं, मतलब इंडस्ट्रीज कहाँ मिलती है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, इन जगहों पर देखने को मिलती हैं। ओके, consequently there emerge certain pockets, certain pockets of the industrially developed urban centers surrounded by huge agriculture, rural and hinterland। सिंपल है, आगे बढ़िए।
बात करते हैं इंडस्ट्री एंड मार्केट लिंकेज क्या देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये चीजें मैं अगर बात करूं तो होता क्या है कि रॉ मटेरियल एंड यानी कि जो कंपोनेंट्स पार्ट्स फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलना चाहूँ तो डिपेंड करता है हमारे लिए कि आखिरकार ये सभी चीजें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। जैसे मैं बात करूँ, रॉ मटेरियल जरूरत है हमारे लिए इनपुट्स में अगर देखा जाए, ठीक है। और फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन उसमें यानी कि लैंड लैंड देखने को, यानी कि जो हमारी धरती है वो जरूरी है, लेबर जरूरी है, कैपिटल जरूरी है, एंटरप्रेन्योर जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा वो भी जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जरूरी जरूरी है, फैक्ट्री जो बनाई जा रही है वो भी जरूरी है, ठीक है। कितना आउटपुट आ रहा है जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो भी जरूरी है कितना है, ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरी बात यानी कि मार्केट। कहने का मतलब यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से अगर बोलना चाहूँ, ये सभी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे आउटपुट में क्रिएट कर रहा है। तो होता क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट से लाया जाता है फैक्ट्री को, और फैक्ट्री से फिर उसे यानी कि उसे आउटपुट यानी कि उसका निकाला जाता है। पहले कहने का मतलब यहाँ पर इनपुट डाला गया ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन ने वो इनपुट डाला फैक्ट्री में, फैक्ट्री ने उसे आउटपुट की तरह यानी कि फिनिश गुड निकाला और उसे ट्रांसपोर्ट किया, मार्केट पहुंचा, मार्केट से यानी कि मनी जनरेट हुई और मनी फिर से यानी कि हमारी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज को पहुंच गई। ओके, बात करें अगर मान लो जैसे आइडियल लोकेशन क्या क्या होती है एक इंडस्ट्री के लिए, सो उसमें से देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, यानी कि ये देखा जाता है कि इतनी कॉस्ट हो कि यानी कि जो मटेरियल है उसे साइट तक लाया जा सके जहां पर यानी कि इंडस्ट्री हमारी डेवलप की गई है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एट ए साइट, यानी कि जो कॉस्ट है मतलब कितना खर्चा आ रहा है और प्रोडक्शन का एट ए साइट ये भी देखा जाए, ठीक है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट ए साइट, यानी कि ये एक डिसीजन लेना चाहिए कि यानी कि जो फैक्ट्री है उसे साइट यानी कि उसी जगह पर यानी कि स्टेब्लिश या वहां पर यानी कि लोकेट करना चाहिए जहां पर ये चीजें अवेलेबिलिटी इसकी हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि अब ये भी होना चाहिए कि अगर मान लो जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा वो भी हमें यानी कि देखने को यानी कि मिलता है, उसके बारे में अच्छे से यानी कि जानकारी होनी चाहिए। ऑन द बेसिस अगर देखा जाए यानी कि सोर्सेज ऑफ द मटेरियल, तो यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उसको अगर देखना तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसमें क्या होता है, जैसे कॉटन वुलन यानी कि जूट सिल्क यानी टेक्सटाइल रबर, ये इस टाइप के जितने भी यानी कि रॉ प्रोडक्ट्स को यानी कि जो रॉ मटेरियल को यानी कि यूज किया जाता है टू प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे हम लोग बात करें आयरन स्टील सीमेंट एल्यूमिनियम मशीन एंड टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये सभी यानी यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। तो उसमें से अगर बात करें हम लोग, तो बेसिक और द की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बेसिक की इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो उनमें से यानी कि सप्लाई देखने को मिलता है किसका, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स का एज ए रॉ मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है। मैन्युफैक्चर किया जाता है उनके यानी कि गुड्स को। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जाए तो जैसे यानी कि हम आयरन प्रो यानी कि आयरन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, स्टील कॉपर एंड इनका सबका स्मेल्टिंग कर रहे हैं हम लोग है, ठीक है। एल्युमिनियम बनाया जा रहा है बॉक्साइट से, ये सभी चीजें स्मेल्टिंग करके निकाली जाती हैं। बात करें कंज्यूमर इंडस्ट्रीज डेट डेट प्रोड्यूस गुड्स फॉर अ डायरेक्ट यूज ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको अगर देखा जाए तो प्रोड्यूस करती हैं क्या, गुड्स को फॉर किसके लिए, डायरेक्ट यूज ऑफ द कंज्यूमर्स। तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारा शुगर हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, सेविंग मशीन्स हो गई एंड फैंस, ये सभी क्या है हमारे यानी कि कंज्यूमर के लिए हम लोग यानी कि ये इंडस्ट्रीज लगा रखी है हमने, ठीक है। ओके, आते हैं फिर से बैक। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द यानी कि ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर अगर देखा जाए तो यानी कि अधिकतर सेक्टर को यानी कि डिवाइड में किया गया, जैसे पब्लिक सेक्टर या यानी कि प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सो और कभी कभी क्या होता है ज्वाइंट सेक्टर, जिसमें हम लोग कोऑपरेटिव यानी कि सोसाइटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में अगर देखा जाए तो ऑन की जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, जैसे हम लोग बात करें भेल और सेल, ठीक है। सो ये सभी आती है यानी कि पब्लिक सेक्टर में। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ऑन की जाती है एक यानी कि ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल, को एक आदमी होता है उसे बनाता है और उसके अंदर यानी कि लोगों को जॉब देता है। जैसे हम लोग बात करें हमारे धीरू भाई अंबानी, सॉरी हमारे यानी कि जो जमशेद जी टाटा, उनके बाद में उनके बेटे यानी कि जो मुझे रतन जी टाटा, ठीक है, ठीक है, उन्होंने यानी कि अपना टिस्को चलाया, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील एंड आगे करके मुझे फॉर्मूला नहीं याद, सॉरी मैं फुल फॉर्म नहीं याद आ रही, स्टील कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद बजाज ऑटो, ठीक है, ये सभी क्या है, ये हमारी क्या है, ये प्राइवेट यानी कि सेक्टर्स हैं। ज्वाइंट सेक्टर की बात करें
तो यानी कि ज्वाइंटली किया जाता है, यानी कि स्टेट एंड द इंडिविजुअल, यानी कि उसमें कुछ स्टेट का भी योगदान रहता है और एक किसी इंडिविजुअल का पैसा लगाया जाता है, तो यानी कि उसे ज्वाइंट सेक्टर की तरीके से बोला जाए। कोऑपरेटिव अगर सोसाइटी की बात करें तो उसमें क्या होता है, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो उसमें होता क्या है, लोग यानी कि समूह बना लेते हैं और उसके बाद यानी कि तैयार करते हैं, तो उसे भी बोलते हैं, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सेक्टर जो ऑन किया जाता है, ऑपरेटेड बाय द यानी कि प्रोड्यूसर्स आर द सप्लायर्स, यानी कि कहने का मतलब ये प्रोड्यूसर और सप्लाई के द्वारा चलाया जाता है। रॉ मटेरियल वर्कर बोथ यानी कि मिलकर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो रॉ मटेरियल है, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स है वो किस पर्पज से लगाया जाता है, मतलब लाया जाता है, उसमें प्रोड्यूसर जो होता है और यानी कि जो क्या बोलता है, मतलब जो प्रोड्यूसर होता है जिसको यानी कि हम लोग मतलब सप्लायर या मतलब प्रोड्यूसर या मतलब सप्लायर जो प्रोड्यूस कर रहा है और आगे उसे सप्लाई करने के लिए जो यानी कि उसे बढ़ा रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, और जो रॉ मटेरियल है, वर्कर, ये सभी बोथ मिलकर क्या करते हैं। देखो मैं सिंपल तरीके से अगर बोलना चाहूँ, सो अगर कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करना, कोऑपरेट मतलब एक दूसरे की बात सुनकर उसे कोऑपरेट तरीके से चलाना। जैसे कोऑपरेटिव अगर मैं बोलना चाहूँ तो आनंद और यानी कि अमूल जो दूध की यानी कि डेयरी है, ठीक है, ये छोटी मोटी मतलब बड़े हमारे भारत में यानी कि बड़े स्तर पर यानी कि काम कर रही है, लेकिन देखा जाए तो यानी कि कोऑपरेटिव यानी कि सेक्टर में ही आएंगे, ठीक है। ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। सो एग्रोवेट इंडस्ट्री में जैसे मैंने पहले बताया, कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल जो ऑयल है, ये सभी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन किस पर, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इनको इसलिए यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, फाइबर प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, फाइबर होता है, ठीक है। स्पाइनिंग में यार्न होता है, वीविंग नाइटिंग फैब्रिक, डाइंग एंड फिनिशिंग में गारमेंट्स बनाया जाता है उससे है, ठीक है। और गारमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है किससे, अगर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डाइंग एंड यानी फिनिशिंग, कहने का मतलब यहाँ पर गारमेंट्स को पहले डाइंग किया जाता है, या मतलब डाइंग कर लो फिर मैन्युफैक्चर कर दो, बनता आखिर क्या है उससे, गारमेंट्स ही बनता है, ठीक है। सो एक इसके बारे में हमने जान लिया। अब बात करेंगे यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक यानी कि अपनी यूनिक पोजीशन इंडिया के अंतर्गत पा रखी है, इकोनॉमी को यानी कि मदद करती है हमारे भारत की है, यानी कंट्रीब्यूट करती है लगभग यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है लोगों के लिए, ठीक है। जिससे होता क्या है, लोग यानी कि अपनी जॉब पा लेते हैं, अपने घर को, लिवलीहुड को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। एंड होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये अदर यानी कि वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं उसमें यानी कि जाकर यानी कि इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें जाकर बेचती हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और वहां से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, कहने का मतलब वहां से हम लोग फॉरेन रिजर्व को जुटा पाते हैं, ठीक है। It is the only industry in the country which is the self-reliant and the complete in a value chain that is from raw material to the highest value added products। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं खाली टेक्सटाइल की बात करूँ तो टेक्सटाइल में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी हमारी कंट्री की यानी कि एक ऐसी मतलब इंडस्ट्री है जो यानी कि रॉ मटेरियल भी इसका यानी कि हमारे इंडिया में ही मिलता है, कंपनी भी हमारी इंडिया की है, और अच्छे से अच्छा यानी कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करती हैं जो हमारे इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बेचा जाता है, ठीक है। कॉटन एंड टेक्सटाइल की बात करें तो इन यानी कि एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टीचिंग्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पुराने समय में होता क्या था, हम लोग यानी कि कॉटन जो है, मतलब जो यानी कि मतलब कॉटन से धागा बनाना या मतलब जो भी सूत काटना, ये बहुत ही पुरानी यानी कि मतलब हस्त हस्त मतलब हाथों से बनाया हुआ होता था, ठीक है। तो उसे हाथों से बुनते थे, यानी कि टेक्निक्स थी जो यानी कि मतलब उसको बताई जाती थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे यानी 18वीं जैसे 18वीं सेंचुरी के बाद हमने देखा क्या कि पावर लूम कैम टू बी इनटू यूज, यानी कि पावर के द्वारा मतलब यानी कि हम लोग क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, और यानी कि उसमें यानी कि क्या देखने को मिला, एक बढ़ोतरी देखने को मिली। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर setbacks during the colonial periods because they could not compete with the mill made cloth from the England। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट इनके साफ सुथरे होते थे, तो इनसे इनकी कंप्लीट करना हमारा बहुत दिक्कत हो गया था। हम हाथों के बनाते थे और इनका मशीन से बना हुआ था, तो फिनिश गुड जो होता था उनमें यानी कि फिनिशिंग अच्छी होती थी, साफ सुथरा ज्यादा होता था, लोग इनको ज्यादा परचेज करते थे एज ए कम्पेरिजन टू इंडियन गुड्स। सो इसीलिए हमें कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो गया था, और आखिरकार हमारी इंडस्ट्रीज के यानी कि पकड़े उखड़ गए थे, ठीक है। ओके, इन अर्ली years cotton textiles industry was concentrated
In the cotton growing belts of Maharashtra, Gujarat, uh, availability of the raw cotton market transports, including accessible ports facilities, labor moist climates, it is to contribute towards its localization. कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूं, अगर पहले स्तर पर देखा जाए यानी कि पहले शुरुआती दौर में देखा जाए तो जो यानी कि कॉटन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है किसमें, कॉटन ग्रोइंग यानी कि बेल्ट जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ कॉटन यानी कि देखने को मिलता है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जो रॉ मतलब कच्चा यानी कि जो कॉटन है उसका यानी कि अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, मार्केट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो इंक्लूड करता है किसके, एक्सेसिबल यानी कि पोर्ट फैसिलिटीज को, लेबर, मोस्ट क्लाइमेट इटिस्ट्रा, ठीक है, इन सभी को, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन को, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें यानी कि क्लोज लिंक देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के साथ, जो हमें प्रोवाइड करता है यानी कि लिविंग टू फार्मर यानी कि कॉटन बॉल बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स एंगेजिंग इन द गिनिंग, स्पाइनिंग एंड वीविंग, कहने का मतलब यहाँ से लोग मिलते हैं और क्या करते हैं, उससे यानी कि गिनिंग करती हैं, स्पाइनिंग करते हैं, वीविंग मतलब बुनते हैं, ये सभी चीजें यानी कि देखने को मिलती हैं। डाइंग मतलब उसे कलर करते हैं, डिजाइनिंग मतलब उसकी अच्छी अच्छी कलाई निकालते हैं, पैकेजिंग उसे पैक करते हैं, और टेलरिंग टेलरिंग यानी कि उसे सिलते हैं मतलब टेलर के द्वारा, ठीक है। एंड स्वीविंग उसे यानी कि बुनते हैं, यानी कि स्वीव मतलब सिंधे, यानी कि मतलब टेलरिंग करते हैं और सिलते हैं, ठीक है, ओके। These the industry by the creating demands, यानी कि ये सभी इंडस्ट्रीज की जो डिमांड होती है, सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि डिमांड के द्वारा यानी कि अदर इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है, सच है अगर देखा जाए तो इसमें यानी कि केमिकल एंड डायर्स, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन इंडस्ट्री की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, जैसे अगर मान लो रंगेंगे कपड़े को तो इससे दूसरी इंडस्ट्री की यानी कि डिमांड बढ़ जाती है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब ये कलर मांगेगी तो कलर भी तो कोई इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चर करेगा, सो वहां से यानी कि कलर हम लोग उठाएंगे, ठीक है, कलर तैयार किए हुए, तो वहां से एक इंडस्ट्री की और यानी कि अवेलेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। सो ये सब चीजें यानी कि देखने को मिलती है हमें। पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क का भी यानी कि बोलबाला देखने को मिलता है। बात करें जो स्पाइनिंग यानी कि जो कंट्रीब्यूट करता है, सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, वीविंग इज अ हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड, क्या करती है हमें, स्कोप ऑफ द इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन ऑफ वीविंग इन द कॉटन सिल्क्स एंड जारी एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा, ठीक है, सब बकवास है यार, आगे बढ़ता हूँ। सो देखो अब बात करते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न, किसको, यार्न मतलब धागा, किसको, जापान को, एंड अदर यानी कि इंपोर्टेंट जो हमारी कॉटन गुड्स जो हमारी इंडिया से मिलते हैं, जैसे अगर उसमें देखा जाए तो यूएसए है, यूके है, रसिया है, फ्रांस है, ईस्ट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड द अफ्रीकन कंट्रीज। वी हैव लार्ज शेयर्स इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ द कॉटन यार्न, कहने का मतलब अगर कॉटन के चक्कर में अगर हम बात करें, कॉटन को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सारा शेयर्स देखने को मिलता है वर्ल्ड ट्रेड में, ठीक है। आवर स्पाइनिंग मिल्स, जितनी भी हमारी स्पाइनिंग मिल्स हैं, आर कम्पिटिटिव एट ए ग्लोबल लेवल, यानी कि उनको स्पाइनिंग मिल्स जो है उनको यानी कि कम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल देखने को मिलता है, एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर वर्क प्रोड्यूस द द वीविंग, नाइटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज सच एज हाई क्वालिटी, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो वीविंग है मतलब बुनना, नाइटिंग करना, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच, यानी कि ज्यादा यूज नहीं करती हैं, और हाई क्वालिटी आयरन जो होता है उसे डेट इज प्रोड्यूस इन द कंट्री, यानी कि जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज, यानी कि इसीलिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारी बड़ी और यानी कि मॉडर्न फैक्ट्री बनाई गई हैं इन दीज सेगमेंट्स, यानी कि इन सभी यानी कि सेगमेंट्स में अगर देखा जाए, बट एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर कुछ यानी कि फैक्ट्रीज लगाई गई हैं हमारे यानी कि कंट्री के अंदर, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये एक बेल्ट किस्म से देखने को मिलती है। सो इसमें अगर बात करें यानी कि जो रेड कलर का है वो वुलन को यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लैक कलर का है वो यानी कि कॉटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा हमारा सिल्क को, यानी कि जो यानी कि बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है, जैसे होरा हुगिल, ये सॉरी बंकुरा बंकुरा जो है यानी कि ये हमारा सिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सो ज्यादा से ज्यादा हमें किसको देखने को मिल रहा है,
कॉटन यानी कि कॉटन और यानी कि क्या मतलब है कॉटन और यानी कि मुझे याद नहीं आ रहा नाम, हाँ वूलन। सो ये देखो एक किस्म से बेल्ट मिल रही है वूलन की, ये वूलन की एक किस्म से बेल्ट बेल्ट मिल रही है। यहाँ पर वूल ज्यादा से ज्यादा पैदा होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कॉटन की अगर बात करें तो ये क्षेत्र मिल रहा है देखने को, ये सब क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में बढ़ जाइए, ये इधर, ठीक है, ये सब रीजन है, इसको आप समझ सकते हो। खुद से एक बार कोशिश करना, हो जाएगा। ओके, जूट टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट एंड गुड्स, स्टैंड्स एट अ सेकंड प्लेस एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका लिए, यानी कि रॉ प्रोडक्ट ऑफ द यानी कि जूट एंड यानी कि उसके प्रोडक्ट्स का, ठीक है। स्टैंड यानी कि सेकंड पोजीशन पर आता है, क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पड़ता है जहां पर यानी कि जूट का ज्यादा ज्यादा यानी कि प्रोडक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द मिल्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, यानी बहुत सारी यानी कि जो मिल्स हैं जहाँ पर हम लोग यानी कि इसको यानी कि प्रोडक्ट को यानी कि फिनिश करते हैं, मतलब उनको साफ करते हैं, सुथरा बनाते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, वो यानी कि बंगाल में देखने को मिलती है मिल्स, ठीक है। मेनली अलोंग द बैंक्स, यानी कि बैंक्स ऑफ द जो हुली यानी कि जो हुली रिवर का जो किनारा है वहां पर देखने को मिलती है एक नैरो बेल्ट देखने को मिलती है, मतलब पतली सी। थोड़ा हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसमें देखने को क्या मिलता है, जो फर्स्ट जूट मिल थी वह सेटअप की गई थी कोलकाता में यानी कि 1855 में, ठीक है, एट यानी कि रिसरा। आफ्टर जैसे यानी कि 1947 में हमारे देश का यानी कि पार्टीशन हुआ, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो यानी कि पाकिस्तान दो भागों में बटा, पूर्वी पाकिस्तान और यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें क्या हुआ, यानी कि बहुत सारी यानी कि जूट वाली जगह चली गई, लेकिन मोस्टली यानी कि जो फैक्ट्रियां थी भारत के अंदर ही रह गई थी। इसलिए देखने को क्या मिल रहा था, ज्यादा बांग्लादेश भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा था और यानी कि हम भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने क्या किया, वहां से यानी कि थोड़ा थोड़ा जूट लेना स्टार्ट किया, बाकी हम अपने यहाँ का जूट लेना स्टार्ट किया और यानी कि कंडीशन को सुधारने लगे। लेकिन होता क्या है, फिर बाद में कुछ ऐसी यानी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम लोग यानी कि मतलब नहीं ले पाते हैं। तो फिर भारत ने भी अपना यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया, अपनी जगह को यानी कि उतना ही यानी कि उन चीजों में कल्टीवेट किया और यानी कि हमने जूट को यानी कि बढ़ाया। सो आज दुनिया में अगर देखा जाए तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमारा बांग्लादेश आता है जूट के प्रोडक्शन में, और सेकंड प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया आता है, ठीक है, क्योंकि जगह उतनी कम है जूट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लार्ज एरिया यानी कि बांग्लादेश में चला गया। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन इन द हुगली बेसिन, यानी कि फैक्टर बहुत यानी कि रिस्पॉन्सिबल है यानी कि किसके लिए, जूट को प्रोडक्शन करने के लिए, कहां पर, हुगली बेसिन में, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक प्रॉक्सिमिटी देखने को मिलती है जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज में, और inexpensive water transport supported by a good network of railways, roadways and waterways facilitate movements of the raw materials to the mills, abundant water processing raw materials, cheap labor, यानी कि ये सभी चीजें जरूरत पड़ती हैं क्या, उनको वाटर की भी जरूरत पड़ती है, वाटर रोडवेज की भी जरूरत पड़ती है जिससे यानी कि प्रोडक्शन किया जा सके, मतलब लाया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, ठीक है। और दूसरी बात यानी कि उसमें जो मिनरल्स यूज हो रहे हैं वो भी जरूरत पड़ रही है, अबुंडेंट यानी कि ज्यादा से ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ रही है, प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, ओके, चीप लेबर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग, यानी कि क्या होता है, बंगाल से तो लेबर आती ही लाती है, लेकिन लेबर लेबर यानी कि बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से भी यानी कि उसे जुटाया जाता है। कलकत्ता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड द बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट्स। कहने का मतलब यानी यहाँ पर ये है कि कलकत्ता एक यानी कि डेवलप्ड सिटी है और उसके कारण होता क्या है, यहाँ पर सभी फैसिलिटीज मिल जाती है, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, कंसल्टेंट फैसिलिटीज। तो इसके कारण होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और यानी कि सभी ये सभी फैसिलिटीज जो मैंने गिनाया है ये सभी मिल जाती है और प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है और उसे अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, पहली बात तो ये। Challenges faced by the industries include stiff competitions in the international markets from the synthetic substitutes and from the other competitors like the Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt, and Thailand. However, the international demands has been on the increase due to the government policy of mandatory use of the jutes packaging to the stimulates demands
द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। देखिए मैं ज़्यादा इसके अंदर जाऊंगा नहीं, एक बार पढ़ोगे खुद हो जाएगा। बात करेंगे शुगर की इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ, मैं ज़्यादा फैमिलियर उससे क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और यहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। सो इंडिया यानी कि जो है सेकंड है एज ए वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द यानी कि शुगर के लिए, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द यानी कि अगर गुड़ में देखा जाए तो फर्स्ट प्रोडक्शन यानी कि देखने को मिलता है और यानी कि खंडसरी। और द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्री इज बल्कि, यानी कि जो गन्ना होता है बल्कि फॉर्म में होता है। एंड इन द ह्यूलेज इट्स सोर्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस। और उसका जो सुक्रोज कंटेंट है उसकी मात्रा में अगर देखा जाए तो कम मात्रा में यानी कि पाया जाता है, जितना यानी कि उसका यानी कि रॉ मटेरियल ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। द मिल आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। जो यानी कि मिल्स है मोस्टली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिलती हैं और बिहार में। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सारे नाम के हैं, ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर बहुत यानी कि मिल्स हैं और यानी कि गन्ना ही गन्ना देखने को मिलता है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर देखा जाए तो 60% जो मिल्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं, बिहार के अंदर, ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनेबल इन नेचर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये इंडस्ट्री यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग होती है। सीजन कब से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अक्टूबर से स्टार्ट, अक्टूबर नहीं है, लगभग दिसंबर, क्या बोलते हैं, हाँ दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। और इधर यानी कि अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल अप्रैल तक यानी कि सीजन चलेगा, ठीक है। सो सीजनली होता है, ठीक है। इट इज आइडली सिचुएटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक यानी कि देखा जाए तो कोऑपरेटिव सेक्टर है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर, यानी कि हम अगर बात करें रिसेंट ईयर्स में, तो देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिल्स यानी कि टू शिफ्ट द कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग अगर देखें, एक टेंडेंसी देखने को मिलती है कि मिल्स जो है हमारी शिफ्ट हो रही हैं, कंसंट्रेट कर रही हैं किसमें, कि जो सदर्न एंड द वेस्टर्न यानी कि स्टेट्स हैं, स्पेशली इन द महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज कैन प्रोड्यूस हेयर हैज ए हायर सुक्रोज कंटेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा मतलब जो शुगर है, शुगर कैन जो है वो यानी कि क्यों यहाँ पर मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में जब यानी कि हम गन्ना पैदा करते हैं एज ए कंपेरिजन टू उत्तर प्रदेश, तो उसमें यानी कि शुगर का जो कंटेंट है वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। मोरओवर द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करें जो कॉपरेटिव यानी कि जो मेजर्स देखने को मिलते हैं वो सक्सेसफुल हैं कहाँ पर, इन सभी स्टेट्स में। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनेबल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड inefficient methods of the production, transport delay in the reaching can to factories, and need to the maximize the use of the baggage। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, उसे हम लोग आगे कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।